हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल। फ्रेंड्स, बहुत सारी लोगों की क्वेरीज आ रही थी लाइक प्राइवेट जॉब वर्सेस गवर्नमेंट जॉब, कि उनके पास प्राइवेट जॉब है और वो गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो कहाँ से वो स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों के डाउट्स थे कि मैं पहले से ही गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करना चाहता था और कर भी रहा हूँ, और अभी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हूँ लेकिन मेरा गवर्नमेंट में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो कितना टाइम और मुझे इसमें देना चाहिए। कुछ लोगों के डाउट्स थे कि मतलब कि गवर्नमेंट जॉब में जो फैसिलिटीज़ होती हैं ज़्यादा होती हैं, पैसा ज़्यादा होता है, जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा होती है। मतलब उनको डाउट है कि मतलब ऐसा तो नहीं कि प्राइवेट में कंटिन्यू करेंगे तो जॉब सिक्योरिटी नहीं रहेगा या फिर कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, मैं अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाऊँगा, मेरी जो ब्रांच है वो CSIT नहीं है, मैं नॉन CSIT बैकग्राउंड से हूँ, तो क्या मेरे लिए गवर्नमेंट जॉब सही रहेगी। तो ये सारे डाउट्स जो हैं और साथ ही साथ कुछ और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मेरे माइंड में आ रहे थे, इन सब के आंसर के लिए यहाँ पर आज अपन कनेक्ट करने वाले हैं अमन खरे के साथ, जिन्होंने प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया हुआ है समवेयर अराउंड 3.5 ईयर्स, और उसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर को ज्वाइन किया है। अभी वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पर पोस्टेड हैं सोलापुर महाराष्ट्र में। तो उनसे अपन कनेक्ट करने वाले हैं और सारी जो क्वेरीज आपके रहेंगे वो सब मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं और कनेक्ट करते हैं अमन से। थैंक यू अमन, और हमारे चैनल पर कनेक्ट होने के लिए और अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए आप रेडी हुए। तो अमन, इफ़ यू कोड स्टार्ट विद योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन लाइक योर कॉलेज पास आउट ईयर, और थोड़ा सा ब्रीफ में अगर आप बता सकें कि आपने कंपनी, प्राइवेट कंपनी जो आपने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी वो कब करी, और गवर्नमेंट सेक्टर आपने कब ज्वाइन किया। सबसे पहले तो थैंक यू आपको कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने चैनल पर और मुझे मौका दिया कि मैं इस टॉपिक पर बात कर सकूं। और जैसा कि बात मेरे बैकग्राउंड के बारे में, तो मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था 2019 में इंदौर के कॉलेज SGSITS से मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया। और जैसा हर एक कॉलेज में होता है, कैंपस प्लेसमेंट्स होते हैं, तो मेरे कॉलेज में भी कंपनियां आई और मैंने प्लेसमेंट्स में बैठा और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो फिर मैंने पुणे में एक कंपनी में लगभग 3.5 साल जून 2019 से लेके नवंबर 2022 तक कंपनी में काम किया था एज अ ओके। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और जैसे ही मैं काम शुरू कर मतलब काम के साथ ही वहां मैं काम कर रहा था, उसके साथ ही मैंने तैयारी की थी गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम्स की। और उसके साथ ही ओके। मैंने एग्जाम क्रैक किया और उसके बाद रिजल्ट आने के बाद इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पर ज्वाइन किया है रिसेंटली। ओके। थैंक यू, थैंक यू, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट आपको मिली है, ज्वाइन किया। अमन, मेरा क्वेश्चन है आपसे कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर के लिए क्या कोई मोटिवेशन था, किसी से इंस्पायर होकर आपने सोचा कि प्राइवेट सेक्टर से अब गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ मूव ऑन करना चाहिए, क्या क्या रीजन था। मोटिवेशन कह सकते हैं इसको। पहला तो ये कि क्योंकि जब आपके घर में आसपास सभी आपसे जितने बड़े लोग हैं एक ही सेक्टर में हो, एक ही तरह की बातें होती हैं, क्योंकि मेरे फादर और मेरी दोनों बहनें सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं। तो एक तो हम्म। वो इंक्लिनेशन था गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ। और दूसरा पॉइंट ये कि क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था और हमारा बैकग्राउंड मैकेनिकल का था, कंपनी ज्वाइन करी आईटी सेक्टर की। तो कहीं ना कहीं पता था कि आईटी सेक्टर में रह के जब मैकेनिकल का बैकग्राउंड है आपका, तो कहीं ना कहीं एक्सेल नहीं कर पाओगे आप। और मुझे पता था कि मैं उतना टेक्निकल साउंड नहीं करता हूँ, या फिर आगे चल के मैं उतना अपडेट नहीं कर पाऊंगा अपने आप को। तो वो भी था। और तीसरी चीज ये थी कि कहीं ना कहीं शुरुआत से ही, बचपन से ही हमारे पापा हम सबको इंस्पायर करते थे गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, कुछ कुछ एग्जाम बताते रहते थे। तो ये था कि उस सिस्टम के अंदर घुस के लोगों की हेल्प करनी है, लोगों के लिए सर्व करना है। तो बस यही तीन मेन कारण। ओके, ओके। थैंक यू अमन फॉर क्लैरिफाइंग दिस। तो जैसा आपने बताया कि आपका बचपन से भी थोड़ा सा ड्रीम था और पेरेंट्स आपके इंस्पायर करते थे लाइक कि गवर्नमेंट सेक्टर में जाओगे पब्लिक की ज़्यादा आप हेल्प कर पाओगे। तो फिर आपने इंजीनियरिंग क्यों चूज़ किया, मतलब कोई और भी डिग्री आप ले सकते थे, BSc ऑनर्स वगैरह कुछ भी आप कर सकते थे, आई गेस, राइट। अ, यार सही बात है ये कि हर कोई बोलता है कि इंजीनियरिंग क्यों की और 4 साल क्यों दिए। तो पहली बात तो ये कि बिफोर सेइंग एनीथिंग, मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है इंजीनियरिंग करने का, या फिर इंजीनियरिंग ओके। सिलेक्ट ना करके कोई दूसरा ग्रेजुएशन में करता। और मेन रीजन ये है कि मेरी जो दोनों बहनें हैं वो दोनों बीएससी है, उन्होंने बीएससी किया है, साइंस ग्रेजुएट हैं। और उनका कहीं ना कहीं मन था कि क्योंकि वो लोग नहीं जा पाए बाहर, उन्होंने इंजीनियरिंग नहीं किया,
मेरी जो छोटी वाली दीदी है उनका बहुत मन था इंजीनियरिंग करने का, पर कहीं न कहीं फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट थे हमारे उस टाइम पे। तो उनका ये मन था ओके। कि मैं बाहर जाऊँ और मैं इंजीनियरिंग करूँ। और लास्ट बात ये है कि इंजीनियरिंग को हमने केवल एक ग्रेजुएशन की तरह देखा है। उसको कोई टेक्निकल डिग्री की तरह से मैंने कभी भी नहीं माना है। जैसे हर एक ग्रेजुएशन 3 साल का होता है, वैसा ही 4 साल का मेरा ग्रेजुएशन है और मैंने घर से बाहर निकल के ग्रेजुएशन किया है। बस ये अंतर ओके। है कि इंजीनियरिंग से क्या हुआ और क्यों नहीं किया मैंने बीएससी। ओके। पता ओके, नहीं मैं अंडरस्टूड। आंसर जस्टिफाई कर पाया हूँ, पर मेरे नहीं, अंदर नहीं, यही नहीं। आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। नहीं, नहीं, जस्टिफाई है आंसर। तो अमन, मेरा एक और क्वेश्चन इसमें साथ ही साथ ये है कि आपने जो गवर्नमेंट की प्रिपरेशन है वो कब स्टार्ट करी? लाइक आपने कॉलेज टाइम में स्टार्ट कर दी थी, या फिर जब आपने प्राइवेट सेक्टर को ज्वाइन किया और तब आपको रियलाइज हुआ कि यार मैं इतना टेक्निकल साउंड नहीं करता हूँ और मुझे गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जाना चाहिए? तो गवर्नमेंट सेक्टर का जो भूत है वो शुरू से था। तो ऐसा था कि जब मैं कॉलेज में था, उस टाइम पे टेक्निकल जो फील्ड होता है उसके गवर्नमेंट सेक्टर में जो टेक्निकल फील्ड की पोस्ट होती हैं, जैसे हम्म। हमारी इंजीनियरिंग सर्विसेज होती है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिलेक्ट करने का एक कारण वही था कि जब आप कोर ब्रांचेस लेते हो तो वो ऑप्शंस आपके लिए खुले रहते हैं। आप जाके गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी पोस्ट निकलती हैं टेक्निकल वाली, उनमें अप्लाई कर सकते हो। तो वो तो कॉलेज टाइम पे मैं तैयारी कर रहा था, पर उस टाइम पे ओके। मैं टेक्निकल फील्ड की तैयारी कर रहा था। पर जब मैंने जॉब ज्वाइन किया पुणे में, उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि टेक्निकल इज नॉट समथिंग इन विच आई विल बी एबल टू एक्सेल। तो मैंने शुरुआत कर दी नॉन टेक्निकल की। और नॉन टेक्निकल में भी बेसिक आपका जो रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स है, वो मुझे पता था मेरा स्ट्रांग है। तो मैंने उसी चीज का फायदा उठाया और तैयारी, हाँ, तैयारी दोनों टाइम चल रही थी गवर्नमेंट सेक्टर में घुसने की, कॉलेज टाइम पे भी और जॉब के टाइम पे भी। ओके। ओके, तो बहुत ही मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी हो गई यहाँ पे मेरे ख्याल से, क्योंकि कॉलेज टाइम पे आपने सोचा कि टेक्निकल आईएएस साइड जाएं, फिर आप आईटी में आए, फिर आईटी में सोचा कि टेक्निकली कंटिन्यू करते, फिर आपको रियलाइज हुआ कि नहीं यार, टेक्निकल इतना अच्छा नहीं है, शायद नॉन टेक की साइड जाना चाहिए। थोड़ा रोलर कोस्टर हाँ, टाइप का हो बिल्कुल, रहा है क्या? बिल्कुल सही बात है। मतलब जैसे हर कोई बोलता है ना कि पता नहीं था कि क्या करना है, कहीं न कहीं मेरा अंदर भी वो सारी चीज़ें थी। बस एक चीज़ ये थी कि कुछ ना कुछ अच्छा करना है और गवर्नमेंट सेक्टर में फाइनली जाना है। तो उसके ओके। उस ओके। इंक्लिनेशन की वजह से ही किसी न किसी तरीके से वो तैयारी चलती रही। और दूसरी चीज़ एक ये भी है कि बहुत लोग पूछते हैं कि आपने कंपनी जॉइन ही क्यों करी, जब आपको शुरू से था कि गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना है। तो मेरा ये था कि मुझे कोई थोड़ा अच्छा-सा एग्ज़ाम निकालना है और मैंने ये सोचा था कि अगर मैं कॉलेज से डायरेक्टली तैयारी करने जाता हूँ, कोचिंग करने जाता हूँ और मैं कोई भी कंपनी जॉइन नहीं करता हूँ, इन केस मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं होता है, तो मेरे 2-3 साल चले जाएँगे और मेरे पास कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, जिस बेसिस पे मैं दोबारा प्राइवेट सेक्टर में जा सकूँ। तो प्राइवेट ओके। कंपनी जॉइन करने का एक कारण ये भी था कि मुझे एक एक्सपीरियंस चाहिए था 2 से 3 साल का, जिसकी बेसिस पे मैं इन केस कहीं नहीं होता है तो वापस जाके प्राइवेट सेक्टर में फिर से वो जॉब कर सकूं, भले ही मुझे वो सेक्टर पसंद ना हो। ओके। ओके, तो आपको बहुत जल्दी क्लैरिफिकेशन हो गया, लाइक कि 2 साल में ही, कि अब चलो मूव ऑन करना चाहिए, मैं टेक्निकल इतना अच्छा साउंड नहीं करता हूँ, या फिर आगे जाके एक्सेल नहीं कर पाऊंगा इतना, राइट? ओके। ओके। ट्रू, यस। ओके। अमन, कुछ मतलब आपको प्राइवेट सेक्टर में भी ये काम किया है आपने, समथिंग 2.5-3 साल आपने काम किया हुआ है, तो थोड़ा सा मतलब उसके बारे में बताएंगे, थोड़ा सा प्रोज एंड कॉन्स। मतलब कुछ लोगों को क्या रहता है, डाउट रहता है कि वो प्राइवेट में काम करते हैं, उनको लगता है कि चलो यार गवर्नमेंट की तरफ जाते हैं, प्राइवेट में ये सारी दिक्कतें हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर 2-3 पॉइंट अगर आप थोड़ा सा शॉर्ट में, बिल्कुल प्रोज, और 2-3 उसके कॉन्स अगर आप बता सकें प्राइवेट सेक्टर के, जो आपको फील हुआ, मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो भी है, आप हाँ, वो बता दें। जी, बिल्कुल। पहली बात तो ये कि अभी मुझे 3 महीने हुए हैं जब से मैं गवर्नमेंट सेक्टर जॉइन किया है मैंने। तो बहुत डीप में तो मैं नहीं बता पाऊँगा कि क्या अब ज़्यादा नहीं अमन, डिफरेंस है। मैं कंपैरिजन करने की बात नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी। अब जब आप कर रहे थे प्राइवेट सेक्टर में, आपने गवर्नमेंट ज्वाइन नहीं किया और आपको आइडिया भी नहीं था कि गवर्नमेंट में कितना क्या मतलब प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं। डेफिनेट सी बात है कि सबको पता होता है कि गवर्नमेंट में जॉब सिक्योरिटी रहेगा, पैसा थोड़ा सा कम रहेगा, रुतबा रहेगा, उसको कंपैरिजन ना करें। लेकिन आपको क्या फील हुआ जब आप आईटी में थे कि हाँ यार, ये सारी चीजें यहाँ पे फायदे हैं, लाइफ स्टाइल अच्छी रहती है, या फिर जो भी आपको लगा थोड़ा सा? हाँ, तो सबसे पहली बात तो ये कि कोविड आया तो कोविड में वर्क फ्रॉम होम मिला। तो सबसे ओके। बड़ा फ़ायदा जो अभी है वो फ्लेक्सिबिलिटी है।
प्राइवेट सेक्टर में आप जब चाहें तब आप घर से काम कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम हो गया। दूसरी चीज ये है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जब डेडलाइंस होती हैं आपके पास प्राइवेट सेक्टर में, तो आप अपने टोज पर रहते हो, आप जल्दी जल्दी काम करते हो, पंक्चुअलिटी रहती है। और तीसरी चीज जो बहुत ही अच्छी है, ये कि आपको ट्रांसफर का नहीं सोचना होता है कि आपको घर के पास जाना है तो आपको पता नहीं ट्रांसफर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर आपकी पोस्ट आपके घर के पास खाली है कि नहीं है। आप कहीं भी जाके रिमोट लोकेशन पे बैठकर भी काम कर सकते हो, पुणे से बेंगलोर भी जा सकते हो, बेंगलोर से गुड़गांव भी जा सकते हो। ये चीज हमारे लिए इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती है। तो प्राइवेट सेक्टर के तीन मेजर फायदे यही लगे मुझे। ओके, और एक दो कुछ नुकसान, मतलब मैं बुराई करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ कॉन्स भी हो सकते हैं मेरे ख्याल से, तभी कुछ रीजन की कॉन्स, वजह से आपने बचपन में सोचा कि हाँ यार हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर होना चाहिए। नहीं, बचपन में प्राइवेट वाला आता ही नहीं था माइंड में कि ऐसा कुछ हाँ होता है, मतलब क्योंकि उस ठीक टाइम है, पे तो शायद जब आईटी उतना बूम नहीं हुआ था। पर हम्म, हाँ, कॉन्स की बात करोगे आप तो ये है कि पर्सनल लेवल पे हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जिनको थोड़ा सा सिक्योरिटी चाहिए, एक ही जगह रहना है उनको, उनको बार बार स्विच नहीं करना है, या फिर उनके अंदर उतना जील नहीं है कि उनको पैसा मतलब हाइक चाहिए, या फिर यहाँ से वहां दूसरी जगह जाना है। तो अगर कॉन्स की बात करूंगा मैं, तो पर्सनल लेवल पे हो सकता है, अगर कोई अपने आप को अपडेट नहीं करना चाहता है, या फिर उसके अंदर इतनी अच्छी स्किल्स नहीं है कि वो सारी चीजों को अडेप्ट कर सके, तो ये मैं बोल सकता हूँ कि आपको टाइमली अपडेट करना होता है अपने आप को, और अगर आप नहीं कर पा एग्जैक्टली। रहे हो तो आपको रिप्लेस करके कोई और आगे बढ़ जाएगा। ओके, जॉब सिक्योरिटी का मतलब थोड़ा बहुत आपको ऐसा लगता है कि कंसर्न है प्राइवेट में? हाँ, जॉब सिक्योरिटी का बोल सकता हूँ मैं, बट वो भी पैसा इतना मिलता है प्राइवेट में कि बराबर ही हो जाता है, सिक्योरिटी आपको मिले या ना मिले। ओके ओके, करेक्ट। तो और आपको समवेयर अराउंड 3 to 4 मंथ्स हो गए हैं अभी एज अ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, तो अब थोड़ा सा अगर इफ यू कोड आंसर, आई मीन अगर आप बताना चाहें तो इट्स ओनली अप टू यू, कि कुछ प्रोज जो आपको लगा है हाँ यार कि गवर्नमेंट में के अलग फायदे हैं और मजे हैं यहाँ पे, तो ऐसा, या फिर कुछ नुकसान आपको लगा हो कि यार ये चीज प्राइवेट में थी और ये बहुत अच्छी चीज थी और ये काश यहाँ पर भी होती है, ऐसा अगर कुछ है तो। यार, पहली बात जो मैं बोलना चाहूंगा वो ये है कि आप हर एक डिपार्टमेंट को या फिर हर एक पोस्ट को सेम बॉक्स में नहीं रख सकते हो। ये हम्म। शायद कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में भी लागू होता होगा, पर गवर्नमेंट सेक्टर में जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, हर एक डिपार्टमेंट का काम करने का तरीका अलग अलग होता है, हर एक पोस्ट का अलग अलग तरीका होता है। हो सकता है किसी किसी पोस्ट पे वर्कलोड कम हो तो लोगों को कंफर्ट ज्यादा लगता हो, या फिर किसी किसी पोस्ट पे, मतलब अगर पोस्ट भी सेम है तो लोकेशन पे भी डिपेंड करता है, किसी किसी राइट। लोकेशन पे सेम पोस्ट पे वर्कलोड ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। तो कॉन्स और प्रोज की बात अगर शुरू करेंगे तो कॉन्स तो यही है कि कहीं कहीं आपको कहीं भी आपको भेज देंगे, किसी भी लोकेशन पे आपको ज्वाइन करने जाना पड़ सकता ओके। है। आपको आपके मन से, जैसे आप प्राइवेट सेक्टर में मन की लोकेशन मिलती है तभी स्विच करते हो, बट हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं रहता है, अगर ड्यूटी लगी है कहीं जाना है तो आपको जाना ही पड़ेगा। हम्म। कॉन्स हो गए, और प्रोज की बात ये करूंगा कि डेफिनेटली जॉब सिक्योरिटी है। उसी चीज को आप प्राइवेट में, अगर आपका मन नहीं है कहीं जाने का और आपके पास एक ही ऑप्शन अवेलेबल है तो आप नहीं जाओगे। और दूसरी चीज ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि छुट्टियों का थोड़ा सा रहता है, अगर आप टाइम पर अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, आपको छुट्टी चाहिए तो इजीली मुझे ऐसा लगता है कि छुट्टियां मिल जाती हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। थोड़ा मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा, छुट्टी वाली बात जो मैंने बोली वो फिर से हर जगह अप्लाई नहीं होती है। नहीं मतलब जहां मैं वो अभी तो मैं काम कर रहा हूँ, वो नहीं, तो मैंने जस्ट एक जस्ट मैं हाँ, वही वही मैं बोल रहा हूँ कि आप जैसे लोगों को दूर से लगता है कि शायद यहाँ पे ये फायदा होगा, तो मैं अपना बता रहा हूँ कि हमारे साइड, मतलब मेरे डिपार्टमेंट में जहाँ अभी मैं हूँ, वहां पे ये चीज नहीं है, काम थोड़ा ज्यादा है, तो छुट्टियों का थोड़ा सा रहता है कि आसानी से नहीं मिलती है, या फिर आपको खुद ही मन नहीं होता छुट्टी लेने का। ओके ओके। थैंक यू अमन, एक्सप्लेन करने के लिए हर एक चीज़ आपने बहुत डिटेल में यहाँ पर बताई हुई है, आई थिंक इससे काफ़ी हेल्प होगी लोगों को। और अमन, कुछ लोग हैं व्यूअर्स हैं हमारे, और कुछ लोगों के पुराने कमेंट्स थे, मैं रिव्यू कर रहा था उनको चैनल के ऊपर, कि वो अभी प्राइवेट सेक्टर में हैं, और जिसमें कुछ लोग प्रिपेयर करने की सोच रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, लाइक उनको 1 ईयर एक्सपीरियंस हो गया है या फिर 2 ईयर्स हो गया है, और मतलब पहले से प्रिपेयर करते आ रहे हैं, लेकिन जैसा कि आपकी केस है कि आपने भी सोचा कि कॉलेज से प्रिपेयर करते हैं और वो अभी भी प्राइवेट को कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि उनका एग्जाम क्रैक हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मतलब डायलेमा में है। तो
उनके लिए क्या सजेशन रहेगा आपका? या फिर कुछ लोग हैं जिन्होंने प्रिपरेशन कभी स्टार्ट करा ही नहीं, लेकिन वो क्या होता है कि मोटिवेट हो जाते हैं किसी को देख के, लाइक कि आपने ज्वाइन कर लिया गवर्नमेंट सेक्टर, तो चलो हम भी प्राइवेट सेक्टर को छोड़ के गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो कैसा क्या करना चाहिए, मतलब कि 1 साल देना चाहिए गवर्नमेंट एग्जाम की हाँ, प्रिपरेशन के लिए या पहली थोड़ा चीज सा? जो लोग ये ट्राई कर रहे हैं उनके लिए पहली बात तो मैं यही बोलूंगा कि पर्सनल चॉइस है। बहुत ज्यादा अगर मतलब आपका मन है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है आपका, तो ही आप कंटिन्यू कीजिए। अभी दोनों सेक्टर्स अच्छे काम कर रहे हैं। और एक मैंने रिसेंटली इंटरव्यू भी देखा था जिसमें एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर थे। उन्होंने ये बोला था कि केवल जो लोअर मिडिल क्लास है या फिर जो और नीचे वाली क्लास है, लोअर क्लास है, उनको बेनिफिट होता है अगर वो गवर्नमेंट सेक्टर्स ज्वाइन करते हैं। इफ पीपल बिलोंग फ्रॉम रिच क्लास और अपर मिडिल क्लास, उनको उतना ज्यादा डिफरेंस समझ में नहीं आता है वंस दे ज्वाइन द सर्विसेज इन गवर्नमेंट सेक्टर। तो क्योंकि उनको ये रहता है कि ऑलरेडी उन्होंने वो सारी चीजें देखी हुई होती हैं, या फिर हम्म। उनको वो जील नहीं मिलता है वहां ज्वाइन करने के बाद। तो मैं ये बोलूंगा पर्सनल चॉइस रखिए आप। अगर आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए, बट ओवर हाइप्ड पोस्ट को देखकर, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखकर या फिर लोगों के वीडियोस देखकर बिल्कुल भी डी मतलब मोटिवेट मत होइए। वो हो सकता है आपको गलत जगह, गलत डायरेक्शन में आपको ले जाए। अपने इंटरेस्ट को पहचानिए और उसके बाद बहुत अच्छे से जांच परख करने के बाद ही तैयारी शुरू कीजिए। क्योंकि अगर आपके पास अभी जॉब है, आप ऑलरेडी वर्किंग किसी भी सेक्टर में हो, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। ऐसे केवल देख के ऐसे इतना ज्यादा मोटिवेट होके अपने करियर चॉइसेस मत बनाइए। ओके, ओके। थैंक यू अमन, और बहुत अच्छे से आपने क्लेरिफाई किया हुआ है। और तो व्यूअर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमन का भी एक पर्सनल चैनल है, अमन खरे विथ एग्जैक्ट नाम अमन अगर आप बता सकें तो उससे जो गवर्नमेंट सेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे क्या क्या हेल्प हो सकती है, थोड़ा आपके चैनल से अगर आप इफ यू कुड टेल दैट एज वेल। मेरे चैनल का नाम अमन खरे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है। और अभी तो मैं एसएससी सीजीएल से रिलेटेड कुछ टिप्स या फिर कुछ चीजें शेयर करता रहता हूँ, जिससे ओके, एस्पायरेंट्स की थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए, वही मेरा एम है। और ऐसा कुछ ओके। खास नहीं है अभी। तो ओके फ्रेंड्स, तो आप इस चैनल को भी चेक कर सकते हैं, अमन खरे के चैनल को। अमन, लास्ट क्वेश्चन एक, मतलब मैं ज्यादा वीडियो को लॉन्ग नहीं करूंगा, अपन सेकंड सेक्शन कर लेंगे अगर कुछ लगेगा मुझे तो। मुझे एक डाउट ये आ रहा है कि मतलब लोग छोड़ देते हैं, प्राइवेट कंपनी छोड़ देते हैं गवर्नमेंट की प्रिपरेशन के लिए, लाइक बैंक की प्रिपरेशन करना है, सीजीएल की प्रिपरेशन करना है, पटवारी का एग्जाम देना है, कुछ भी एग्जाम हुआ, या फिर यूपीएससी लेवल, चलो मैं मान ले रहा हूँ कि उसके लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ ना हो पाता हो, लेकिन ये सारी जो जॉब्स हैं, आपको क्या लगता है कि मतलब प्राइवेट जॉब छोड़ के कंटिन्यू करना चाहिए प्रिपरेशन, या फिर किस हद तक आप एग्री करते हैं? मतलब कि डिपेंड करता है सबके आईक्यू के ऊपर, सबकी लर्निंग कैपेसिटी अलग अलग होती है, आई डेफिनेटली एग्री। बट फिर भी आप, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है यहाँ पे? मुझे लगता है कि बहुत कुछ डिपेंड करता है कि एक तो बैकग्राउंड आपने सही बोला, उसके अलावा आप किस फेज में हो। अगर आप शुरुआत किया है आपने, आपका 1 साल भी नहीं हुआ है, तो डेफिनेटली आपको अपने ऑफिस में थोड़ा ज्यादा टाइमिंग देना पड़ेगा। और तीसरी चीज ये है कि अगर टाइम मैनेजमेंट आपकी स्किल में है, अगर आप टाइम मैनेज कर सकते हो, इवन इफ यू हम्म। आर गिविंग 6 to 8 hours इन योर ऑफिस, तो आप उस तरीके से डेफिनेटली तैयारी कर सकते हो। सैटरडे संडे आपको ऑफ मिलता है प्राइवेट सेक्टर में, बहुत बड़ा फायदा होता है उसका। और सही बोला आपने कि यूपीएससी के अलावा अगर कोई और एग्जाम है तो डेफिनेटली टारगेट बनाया जा सकता है, उसको क्रैक भी किया जा सकता है। जस्ट आपको अपने टाइम को मैनेज करना है। और अगर वर्क फ्रॉम होम जैसी अद्भुत शक्ति आपकी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो उसका भरपूर यूटिलाइजेशन करना चाहिए। करेक्ट, करेक्ट। लगता है कि वर्क फ्रॉम होम में तुमने भी मतलब बहुत ही ज्यादा उसी को यूटिलाइज करके ही इसको क्रैक किया हुआ है, राइट? मैं शायद हो सकता है एक इकलौता इंसान हूँ जो कोविड को थोड़ा सा थैंक यू बोलना चाहेगा कि उसने वर्क फ्रॉम होम लेके आया। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वर्क फ्रॉम होम के साथ जो तैयारी मैंने की उससे ही मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो ओके, वर्क फ्रॉम होम को बहुत बहुत थैंक यू। ओके, ओके। थैंक यू अमन। और मुझे इस वीडियो को यहीं पे रोकना पड़ेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि वीडियो काफी लॉन्ग हो रहा है। तो अमन, आपसे नेक्स्ट वीडियो में अपन कंटिन्यू करेंगे, कि अगर आपके पास जब भी टाइम रहे तो सेकंड सेशन अपन कंटिन्यू करेंगे। कुछ और क्वेश्चंस हैं मेरे, कुछ और डाउट्स हैं लोगों के थे, वो मेरे पास नोट डाउन मैंने कर रखे हैं, तो उसको अपन सेकंड वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो
Okay, thank you, Vaibhav, for inviting me and letting me share my opinions on this topic. Okay, thank you, thank you.